प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर है कुछ देर पहले की, जब उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया और अब ये कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए पहुंच चुका है इंडिया गेट के उस इलाके में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम हुआ है उसका मुआयना कर रहे हैं। पिछले 18 महीनों से यहां काम हो रहा था और अब जनता के लिए इस इलाके को कल से खोल दिया जाएगा। आप नीचे तस्वीरें देख रहे होंगे, राजपथ से कर्तव्य पथ की तब्दीली आपको दिख रही होगी। पहले और अब की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर की, और दिबांग ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है। पहले की तस्वीर आप देखिए, यहाँ चेंज किया है। पहले वहां पर साफ तौर पर अव्यवस्थित पूरा इलाका दिखाई देता था, चाहे वो गंदगी हो, चाहे वो नहर का गंदा पानी हो, चाहे बैठने की व्यवस्था हो, चाहे पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ बत्ती की बात हो यानी स्ट्रीट लाइट की, कैमरास की, सीसीटीवी कैमरास की। ये नहर आप देखिए, वहाँ पर गार्डन तो था, घास तो थी, लेकिन गंदगी का अंबार भी बहुत था और अब उसे बदल दिया गया है। जैसा मैंने आपको बताया, दिबांग भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दिबांग, बहुत सी तब्दीलियां हैं और वो तब्दीलियां जब आप पहले और अब में देखते हैं तब जाकर समझ में आती है कि अच्छा ये सब बदला है। जी हाँ, और मेरे ख्याल से इसका वक्त आ गया था कि तब्दीलियां होती और बदलाव और रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन लगातार होते रहना चाहिए और मेरे ख्याल से वही यहाँ पर दिखाई देगा। एक तो बात समझ में आ रही है कि अगले कई महीनों के लिए ये एक ऐसी जगह रहेगी जहाँ लोग पहुँचेंगे और यही देखेंगे कि पहले कैसे था, अब कैसे था, क्योंकि जो भी दिल्ली में रहते हैं वो ज़रूर यहाँ गए होंगे और पुरानी तस्वीरों से कंपेयर करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि नेताजी की स्टैचू यहाँ पर होलोग्राम बना था पहले। उनकी 125 साल हो चुके हैं, तो 23 तारीख को, जो कि पराक्रम दिवस है, होलोग्राम बना और अब ये मूर्ति वहाँ लगी है। और ये देखिए वो फाउंटेन की तस्वीर, कैमरा नंबर 4 पे आप देखिए, यहीं पर प्रधानमंत्री को कुछ देर के लिए रुकना है। व्यवस्था की गई है कि वो वहाँ पर पहुँचे और वो जो उसके पास बहती हुई नहर है, उस नहर का भी वो जायज़ा लेंगे। 4 पद यात्रियों के लिए अंडरपास है। उससे पहले ये होता था कि लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। ये इलाका बना इस तरीके से है कि वहाँ बत्तियां नहीं हैं, यानी ट्रैफिक लाइट जो है लुटियंस में वो नहीं है, गोल चक्कर है वहाँ जगह जगह पर। हालांकि इंडिया गेट पर 1-2 बत्तियां आपको जरूर ट्रैफिक लाइट जो है वो दिख जाती है और ऐसे में लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी कि कब हम पार कर पाएंगे इस जगह से उस जगह, कैसे पहुंच पाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हैवी मूवमेंट वहां पर ट्रैफिक का रहता है, विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालय होंगे, अंडरपास बनाए गए हैं। पार्किंग की तो कोई व्यवस्था नहीं थी, तो 6 नई पार्किंग स्थल वहां पर बनाए गए हैं, 6 वेंडिंग जोन बने हुए हैं और ये उस पल की तस्वीर है जब मूर्ति का अनावरण किया गया था। हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लौटते हैं जल्दी। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नेताजी सुभाष चंद्र कर्तव्य पथ पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो चल रहा है। जो तस्वीर हमने देखी थी वो मूर्ति के अनावरण की थी। कार्यक्रम बिल्कुल उसी हिसाब से चल रहा है। हम भी तस्वीरों का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि दूरदर्शन की तरफ से वो तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचनी थी। अब तक ये 4 कैमरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैमरा नंबर 1 यहाँ पर अनवील कर दी गई स्टैचू नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। कैमरा नंबर 2 जो है वो बर्ड्स आई व्यू का आपको दिखाई दे रहा है। 3 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन करते हुए स्वतंत्रता सेनानी को, और वो कैमरा नंबर 4 जहां पर आपको राष्ट्रपति भवन से लेकर वो मशहूर फव्वारा जो वहां राजपथ, जो कि अब कर्तव्य पथ हो जाएगा। और इस वक्त बज रहे हैं 7:23 और ये वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहर और लॉन से टहलते हुए श्रमजीवियों के बीच पहुंचेंगे दिबांग, और उनसे वहां बातचीत होगी और फिर आगे का कार्यक्रम होगा।
hours of gratitude and remembrance. ये देखिए, आप श्रमजीवियों का जिक्र कर रहे थे दिबांग, और उनसे बातचीत करने के लिए पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आ गई हैं। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाने में अपना श्रमदान दिया। अभी कुछ देर पहले दिबांग जब हमारी बात हो रही थी तब आप इसी का जिक्र कर रहे थे कि ये असल हीरोज हैं जिनका आज जिक्र करना चाहिए, जिनको आज नमन करना चाहिए। तो ये वो तमाम लोग हैं, ये वो श्रमजीवी हैं जिन्होंने एक पत्थर से उस मूर्ति को उकेरा है। उन श्रमजीवियों से मुलाकात कर रहे हैं दिबांग। अच्छा, ये वो लोग हैं। तो ये जरूर ये तेलंगाना से आए होंगे, खम्मम से, क्योंकि तेलंगाना खम्मम में बनाई गई थी और in whatever they are creating, through different weathers, through wind, through rain, through sunshine. भार है वो बहुत है, 65 मीट्रिक टन इसका भार है। 28 फीट ऊंची ये ब्लैक ग्रेनाइट की मूर्ति है। ब्लैक ग्रेनाइट ऐसा पत्थर है जैसे बहुत सॉलिड माना जाता है, तो दुनिया भर में जब सॉलिड मूर्तियां बनाई जाती हैं वो इसी की बनती हैं। तो ये सब इन्होंने सब ने काम किया होगा ज़रूर, जिनका मैं नाम ले रहा था, अरुण योगीराज के, जिनकी उम्र करीब 40 साल हैं, जिन्होंने ये मूर्ति बनाई है, जो मैसूर की जो रॉयल फैमिली है उनसे जुड़े हुए हैं। उनके पिताजी भी 5 जनरेशन से लगातार वो उनके साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की भी एक बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है, और प्रधानमंत्री मोदी की निगाह में तब आए जब उन्होंने आदि शंकराचार्य की मूर्ति देखी केदारनाथ में जो उन्होंने बनाई। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है इन सब के लिए, और ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है, ये ऐसे पल हैं, ये ज़िंदगी भर इसको नहीं भूलेंगे, कई बार इसको याद करेंगे, दोहराएंगे, और ये भूल नहीं पाएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री से उन्होंने सामने खड़े होकर बातें कहीं, सुनी उनकी बातें। तो ये एक बहुत अच्छी, मुझे लगता है शुरुआत है, अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि इन लोगों को हमेशा एक मौका मिलना चाहिए। इन लोगों को भी बड़े स्टेज पर खड़े रहने का, दिखने का जरूर मौका अच्छा खासा वक्त यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक बिता चुके हैं, और एक छोटा सा बच्चा भी है जिससे इस वक्त पीएम मोदी बातचीत कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, भाई तुमने क्या किया। इस पूरे के पूरे इनका जो सफर रहा होगा मूर्ति बनाने का, उस एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सबके चेहरे पर मुस्कान है, आप देखिए, एक चमक है। भाव से अपने हाथ जोड़ रहे हैं। ये वही हाथ हैं जिनके और ये इस वक्त नई तस्वीरें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं। और कुछ देर पहले जब श्रमजीवियों से मुलाकात करने के बाद कर्तव्य पथ का एग्जीबिशन का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, हमने भी कुछ कार्ड में पहुंचे हैं। बात की थी, उन्होंने कहा था कि दिन रात उन्होंने एक किया इस पूरे इलाके को सुंदर बनाने के लिए, पुनर्विकसित करने के लिए। Straight, clean lines of the new construction, blending with the old architecture. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कर्तव्य पथ पर एग्जीबिशन का उद्घाटन करने के लिए आगे पहुंच रहे हैं। Clean lines, stone, very easy to maintain. This is a public place, bound to see wear and tear. The Prime Minister arriving to inaugurate the exhibition. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।